तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आज वाचन कौशल की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ा के इसी में आज वाचन कौशल समाप्त भी हो जाएगा। तो ये वाचन कौशल की प्यारे बच्चों लास्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में देखिएगा हम करेंगे वाचन कौशल बच्चे सही ढंग से कर सके, इसकी कुछ आवश्यक बिंदु कि भी वाचन कौशल को बच्चा सही ढंग से कर सके, इसका हमें क्या ध्यान रखना है कि किन बातों का, किन बिंदुओं का हम ध्यान रखें कि बच्चे वाचन कौशल सही ढंग से कर सके। तो देखिएगा नंबर 1 है बेटा, बच्चों को बोलने की स्वतंत्रता दी जाए तथा उन्हें बोलते समय बीच बीच में टोका ना जाए। एक तो उनको आजादी दी जाए कि आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं, क्या पता है जी, बोलिए, ठीक गलत जो भी बेटा बोलो, हम खड़े हुए हैं। बीच में अगर वो गलत बोल रहा है तो हम टोके ना उसको, क्योंकि टोकते समय फिर वो टोकेंगे तो बेटा वो फिर अंदर से टूट जाएगा, हीन भावना आएगी, फिर उसको बेटा परेशानी होगी, फिर वो बोलने में परेशानी महसूस करेगा, आगे नहीं बोल पाएगा। छात्र मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। ऐसा ना हो कि छात्र बेटे मानसिक रूप से टेंशन में है, घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई पीड़ा है, या शारीरिक रूप से कोई बीमार तो नहीं है। वो अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक नहीं है और अगर हम उससे वाचन कराते हैं उस समय, तो प्यारे बच्चों पीड़ा महसूस करेगा, पीड़ा का अनुभव करेगा और उस ठीक से बोल नहीं पाएगा, और फिर उससे कुछ गलती हो गई तो बच्चे उसका मजाक बना लेते हैं। इसीलिए इस चीज का हमें ध्यान रखना है। वाचन कौशल कराते समय बच्चा शारीरिक तथा मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हो बेटा, किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो या परेशानी ना हो। तीसरा पॉइंट है, छात्रों को उनके मानसिक स्तर के अनुसार ही बोलने की सामग्री दी जाए और ऐसा अवसर। इस चीज का ध्यान रखना है कि छात्र किस कक्षा का है, भी 5वीं का है, 6वीं का है, 7वीं का है, उस स्तर के अनुसार, मानसिक लेवल के अनुसार जो स्टैंडर्ड है उसकी क्लास का, उसी की सामग्री दी जाए उसको वाचन कराने के लिए। ये नहीं बच्चा 7वीं क्लास का और आप 12th क्लास की सामग्री दे रहे हैं, नहीं हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों इस चीज का हमें ध्यान रखना है और वही अवसर दिया जाए जिसका वो अक्सर प्रयोग होता है उसके दैनिक जीवन में, घर पर या आस पड़ोस में, उसी अवसर पर बुलाया, उसे बोलने के लिए कहा जाए कि भी इस पर बोलिए, आप करते हैं ना, ऐसा बोल के दिखाओ। तो बच्चा बताता भी 10-12 पॉइंट तो डेफिनेट बता देगा बच्चा, 4-5 तो इजीली। छात्र जो बोलते हैं उसे रिकॉर्ड करके बाद में उन्हें सुनाया जाए, जिससे छात्रों को अपनी कमी का पता चलेगा और वे इसे दूर करेंगे। हाँ भी देखिए, अगर सुविधा हो तो छात्र जो बोलता है, आजकल तो हो गए स्मार्टफोन, सब कुछ आ गया, तो जो बोलता है तो उसको रिकॉर्ड करे, सुनाया जाए कि आपने ये गलतियां की है, ध्यान से सुनेगा और उस कमी को डेफिनेट दूर करेगा। तो बेटा ये आपके पॉइंट है। आगे देखिएगा, छात्रों के साथ सहानुभूति और प्रेम का व्यवहार किया जाए। जब आप वाचन कौशल करा रहे हैं और गलती से कोई बच्चा गलती कर भी देता है बोलने में, तो उसे डांटे नहीं, उसे डांट फटकार ना लगाए, उसको पनिशमेंट ना दे, उनके साथ सहानुभूति, बेटा ठीक है, प्रेम का व्यवहार किया जाए ताकि वो अपने वाचन कौशल को आगे सुदृढ़ बनाए, अच्छा बनाए। छात्रों का वाचन कौशल अगर अच्छा हो तो उसकी प्रशंसा की जाए और हो सके तो पुरस्कार भी दिया जाए। अगर कोई छात्र अच्छा बोला है तो उसकी प्रशंसा, बेटा बहुत अच्छे बोले हो, इस एज में इतना छोटा, इतना बढ़िया बोला है, बड़े बड़े बच्चों से नहीं बोला जाता। और अगर पॉसिबल हो तो उसको छोटा सा एक पुरस्कार भी दे, याद रखेगा मैंने वहां बोला था, तब मैंने पुरस्कार जीता था, जिंदगी भर याद रखेगा। तो प्यारे बच्चों ये है कि वाचन कौशल कराते समय जी हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो बेटा यहाँ वाचन कौशल समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम बेटा अगला जो कौशल है, अर्थात जो पठन कौशल है, पढ़ना कौशल है, उसको लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।